अच्छा जी, अभी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, एक ये बॉक्स बनाया हमने। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास कैंपेन। एक कैंपेन हम लोग बना रहे थे और इसको हम लोगों ने जो है वो यूज कर लिया है। चलिए, अब इस कैंपेन के अंदर हम लोगों को जो है वो एड सेट्स जो है वो बनाने हैं। लाइक अभी फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक एड सेट है, एड सेट वन। और इसी के अंदर जो है वो एक ऐड है मेरे पास, ऐड वन। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक नन्ना मुन्ना सा कंपेन स्ट्रक्चर जो है वो मैंने बना लिया है। नॉर्मली हमारे पास जो है वो ये होता है, और हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं। चले, हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपके पास जो है ना बजट यहाँ पे होता है, लाइक $10। तो अभी हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये जो चीज है इसको बोला जाता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। यानी जब हम लोग जो है वो बजट अपना यहाँ पे एड सेट लेवल के ऊपर जो है वो पुट कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे एक और एड सेट बनाने को मेरा दिल कर पड़ा और मैंने कहा जी मैं एक और ए बी टेस्टिंग जो है वो करना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे पास हो गया एड सेट टू। क्योंकि बजट यहाँ पे सेट था, मुझे इसको भी जो है वो $10 देना पड़ेगा। या ठीक है, अब मेरा एक और दिल कर पड़ा, अच्छा इसके अंदर ये जो ऐड होगा वो इसी तरह से आगे चलेगा। तो एक और दिल कर पड़ा मेरा, मैंने एक और एड सेट बनाना है जी, ताकि ए बी टेस्टिंग जो है वो कुछ तो प्रॉपर मैं करूं। ठीक है, और अब उसके बाद जो है वो क्या हुआ, इसका भी जो है वो ये एड सेट थ्री हो गया। इसका भी बजट जो है वो मेरे पास कितना आ गया जी, जल्दी से क्विकली $30 जो है वो मेरे पास बजट इसका जो है वो आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एड्स जो है वो मल्टीपल जो है वो यूज कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं इसको छोटा कर दूं, और ये एड वन हो गया, और कॉपी यहाँ पे मेरे पास आ गया एड टू। एक समझ लें वीडियो ऐड हो गया, और एक जो है वो इमेज ऐड हो गया। इसी तरह इसके अंदर भी जो है वो अगर मैं ए बी टेस्टिंग वगैरह जो है वो करता हूँ, और इसको भी जो है वो टेस्ट करता हूँ मैं, तो सेम बजट जो ऊपर एड सेट के ऊपर मेरे पास एडजस्ट है, वही बजट मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यानी एड लेवल के ऊपर ये बजट यही आगे जा रहा है, मुझे अलहदा से जो है वो उसको करने की कोई जरूरत जो है वो पेश नहीं आ रही। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह ये हो गया, यहाँ पे आ गया, और ये, तो ये मेरे पास जो टेक्निक आ रही है, इसको जो है वो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ जी, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये नेम है जी इसका, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो क्या होता है कि आपका जो बजट होता है वो एड सेट लेवल के ऊपर जो है वो ऐड किया गया होता है। और जब जितने आप डुप्लीकेट करते जाएंगे या ए बी टेस्टिंग जो है वो आप लोग करते जाएंगे, तो आपके पास जो है वो बजट आपका डबल वो उतना ही जो है वो होता जाएगा। तो यहाँ पे लाइक $10, $10, $10, आपके पास $30 जो है वो बजट कंपेन का आ रहा है। और उस $30 में आपके पास 6 एड्स जो है वो रन हो रहे हैं अभी राइट नाउ। ठीक है, 6 एड्स जो है वो हमारे पास रन हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बजट क्योंकि यहाँ पे सेट है, इसके अंदर जितनी चीजें ऐड करेंगे तो वो आपके पास बजट जो है वो सेम रहेगा। लाइक मैं क्या करता हूँ, अगर एक और मेरा दिल कर पड़ा है जी, मैंने एक और ऐड बनाना है, ऐड थ्री।
तो हम लोग जो है वो क्या करेंगे, अब इसको भी जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ जी, इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आया, और इसी को डुप्लीकेट करके जो है वो यहाँ पे ले आया, और इनके भी जो है वो अगेन अब तीन भी ऐड रन करूंगा तो मेरे पास हर एक के लिए अलग अलग से जो है वो बजट मौजूद है $10। तो ये $10 इन तीन एड्स पे जा रहा है, ये $10 इन तीन एड्स पे जा रहा है, ये $10 इन तीन एड्स के ऊपर जो है वो जा रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास जो है वो टोटल बजट जो है वो $30 जो है वो खर्च होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अभी हम लोग जिस चीज को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एडसेट लेवल के ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं मुझे। हम लोग जो है वो अब चल रहे हैं सेकंड लेवल के ऊपर, जिसको अभी हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था, और वो है एडवांटेज बजट, या प्रीवियस उसका जो है वो नाम था एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन, या सीबीओ कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है, हम लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि ये बजट यहाँ पे नहीं पुट करते, यहाँ से भी इसको रिमूव कर दिया, यहाँ से भी इसको रिमूव कर दिया, और यहाँ से भी इसको जो है वो रिमूव कर दिया। हम लोग बजट यहाँ पे पुट कर रहे हैं जी। जस्ट एग्जांपल हम लोगों ने क्या किया जी, $10 यहाँ पे पुट कर दिया। अब एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास कितना बजट जो है वो यूज होगा, $10 के अंदर ही ये $10 जो है वो डिवाइड हो रहा है इनके अंदर, तीनों एडसेट्स के अंदर, और यही $10 जो है वो एट द एंड इनके ऊपर जो है वो डिवाइड हो रहा है। लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है जी, $10 है तो ये नहीं है कि 3.33 इसको मिलेगा, 3.33 इसको मिलेगा, और 3.33 इसको मिलेगा, इस तरह से जो है वो नहीं होगा। फेसबुक का एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड करेगा कि किस एड सेट को क्या बजट जो है वो मिलना है। जस्ट एग्जांपल, फेसबुक को लगता है कि ये जो है वो आपके पास बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट है, तो माइट भी इसको जो है वो एट द एंड ऑफ द डे $6 इसको मिल रहा हो, $3 इसको मिल रहा हो, इसको $1 मिल रहा हो, या कोई मिल ही ना रहा हो। तो फेसबुक का एल्गोरिथम जो है वो डिसाइड करता है कि बेसिकली आप लोगों ने जो है वो आपने नहीं, बेसिकली कोई किस एड सेट के ऊपर और किस एड के ऊपर जो है वो बजट जो है वो लगना चाहिए, क्योंकि वहां से रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चलता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे वो $10 में से $3 इसको मिला, इसको जो है वो $6 मिला, और इसको जो है वो $1 मिला। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, अब ये बजट जो है वो क्योंकि एड्स पे भी जो है वो डिवाइड होना है, तो जस्ट एग्जांपल यहाँ पे जो है वो क्या हुआ होगा, ये इसको जो है वो $2 मिल गया, और अच्छा चले मैं वैसे जो है वो बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सेटिंग्स जो है वो खराब हो रही है। एडसेट इसको माइट भी $2 मिला हो, इसको जो है वो $0 मिला हो, इसको $1 मिला हो, $3 में से। अब इसमें हो सकता है कि 6 में से 5 का 5 ही जो है वो इसको मिल गया हो, और बाकी इन दोनों को जो है वो $1 जो रिमेनिंग रह गया वो डिवाइड हो गया हो। इसी तरह ये $1 है, तो ये माइट भी 50 सेंट इस पे खर्च हुए हो, 30 सेंट इस पे खर्च हुए हैं, और जो है वो 20 सेंट इसके ऊपर जो है वो खर्च हुए हो। तो फेसबुक बेसिकली खुद से जो है वो डिफाइन करता है कि आपका बजट किस तरह से स्प्लिट होना है। तो मैं इसलिए इसको एडवांटेज कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को जो है वो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर विद लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम ए बी टेस्टिंग भी जो है वो कर सकते हैं,
और मैक्सिमम एड्स भी जो है वो हम लोग रन कर सकते हैं, क्योंकि यही सेम चीज अगर मैं इस सिनेरियो के अंदर जो है वो करता तो मुझे $30 जो है वो बियर करना पड़ना था। और चाहे ये एड्स मेरे लिए लीड्स ला रहे हैं या नहीं, सेल्स ला रहे हैं या नहीं, मुझे ये $10 इसके ऊपर स्पेंड करना ही करना है। ये जस्ट एग्जांपल, रिजल्ट मेरे पास जो है वो ला रहे हैं तो $10 तो इसके ऊपर भी खर्च होगा। और अगर इसकी जो है वो हम लोग बात करें तो ये भी अगर रिजल्ट नहीं भी ला रहा तो फिर भी $10 खर्च होना है। लेकिन ये जो एडवांटेज कैंपेन बजट होता है, इसमें अगर जस्ट एग्जांपल ये वाला एडसेट काम नहीं कर रहा तो इसको बजट भी नहीं मिला। ये वाला ज्यादा काम कर रहा था, इस पे लीड्स या सेल जो है वो ज्यादा आ रही थी, तो उसने क्या किया है, इसको बजट भी ज्यादा दे दिया है। और ये जो है वो बेसिकली इसके ऊपर कुछ हद तक जो है वो रिजल्ट्स आ रहे थे, तो इसलिए उसने जो है वो क्या किया है, इसको भी कुछ हद तक जो है वो बजट दे दिया है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लोगों ने जो है वो एडवांटेज बजट या एडवांटेज कंपेन बजट या कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो भी इसके मुख्तलिफ नेम है, आप लोगों ने इसको जो है वो यूज करते हुए आप लोगों ने कंपेन्स बनानी है। तो विद अगेन लोएस्ट बजट आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटर्न जो है वो इससे हासिल कर सकते हैं।